हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरवी ज्ञान ऑफिशियल में। तो आज की वीडियो में जानेंगे कि 16 सोमवार का व्रत क्यों किया जाता है और इसका महत्व क्या है। तो बने रहिए एंड तक। और सावन में सोमवार का व्रत करने का विशेष महत्व बताया गया है। सावन में कई कुंवारी लड़कियां मनपसंद जीवन साथी पाने के लिए और शादीशुदा महिलाएं सुख दाम्पत्य जीवन के लिए 16 सोमवार का व्रत रखती हैं। लेकिन इस व्रत को करने का लाभ तब मिलता है जब 16 सोमवार के व्रत की कथा सुनी जाए। तो चलिए जान लेते हैं कि 16 सोमवार की व्रत कथा क्या है, क्यों किया जाता है 16 सोमवार का व्रत। ये व्रत रोग और जाने अनजाने में किए गए पापों से भी मुक्ति प्रदान करता है। माता पार्वती ने शिव जी की एक ना उन्होंने उस पुजारी को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। सोमवार के दिन नहा धोकर साफ कपड़े पहन लेना और आधा किलो आटे से पंजीरी बना देना, उस पंजीरी के 3 भाग करना। राजकुमारी यह सुनकर बहुत ही प्रभावित हुई और उसने भी पुत्र प्राप्ति के लिए 16 सोमवार व्रत रखा। तो 16 सोमवार से जुड़ी ऐसी मान्यता है कि जब इसे श्रावण मास में किया जाए तो भगवान शंकर की विशेष कृपा प्राप्त होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार 16 सोमवार का व्रत सबसे पहले मां पार्वती ने किया था और उनकी कड़ी तपस्या और व्रत के शुभ प्रभाव की वजह से उन्हें भगवान शिव पति के रूप में प्राप्त हुए थे। इसके अलावा ये व्रत रोग और जाने अनजाने में किए गए पापों से भी मुक्ति प्रदान करता है। अगर आप भी 16 सोमवार का व्रत हर सावन के महीने में रखते हैं तो इसकी कथा को सुनना या जानना बेहद जरूरी है ताकि आपको इस व्रत का संपूर्ण फल मिल सके। तो चलिए जान लेते हैं 16 सोमवार की व्रत कथा। एक बार शिव जी और माता पार्वती मृत्यु लोक पर घूमते घूमते अमरावती नामक नगर में आए। वहां एक सुंदर शिव मंदिर था, इसीलिए शिव जी माता पार्वती के साथ बाहर रहने लगे। एक दिन माता पार्वती और शिव जी रस खेल रहे थे। रोजाना की तरह उसी समय मंदिर का पुजारी आरती के लिए आया। जब माता पार्वती ने पुजारी से पूछा कि मैं आप दोनों में चौरस में कौन जीतेगा, तो शिव भक्त होने के कारण पुजारी ने मुंह से महादेव का नाम निकाला और लेकिन चौरस में पार्वती जीत गई और शिव जी हार गए। पार्वती जी ने क्रोधित होकर उस पुजारी को श्राप देना चाहा, लेकिन शिव जी ने उन्हें यह कहकर रोक दिया कि ये तो भाग्य का लेख है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। लेकिन माता पार्वती ने शिव जी की एक ना सुनी। उन्होंने उस पुजारी को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। पुजारी काफी समय तक कोढ़ से पीड़ित रहा। एक दिन एक अप्सरा उस मंदिर में शिव जी की आराधना के लिए आई और उसने उस पुजारी के कोढ़ को देखा। अप्सरा ने जब उस पुजारी के कोढ़ का कारण पूछा तो उसने सारी घटना उसे सुना दी। अप्सरा ने उस पुजारी को कोढ़ से मुक्ति पाने के लिए 16 सोमवार व्रत करने की सलाह दी। उस पुजारी ने व्रत करने की विधि पूछी। अप्सरा ने बताया, सोमवार के दिन नहा धोकर साफ कपड़े पहन लेना और आधा किलो आटे से पंजीरी बना देना, उस पंजीरी के 3 भाग करना। प्रदोष काल में भगवान शिव की आराधना करना। इस पंजीरी के 1/3 हिस्से को आरती में आने वाले लोगों को प्रसाद के रूप में दे देना। इस तरह 16 सोमवार तक यही विधि अपनाना। 17वें सोमवार को 1/4 गेहूं के आटे से चूरमा बना देना और शिव जी को अर्पित लोगों में बांट देना। इससे तुम्हारा कोढ़ दूर हो जाएगा। पुजारी ने पूरी आस्था के साथ 16 सोमवार व्रत किया और इससे उसका कोढ़ दूर हो गया। एक दिन शिवजी और पार्वती दोबारा उस मंदिर में लौटे और माता पार्वती ने उस पुजारी को एकदम स्वस्थ देखा। पार्वती जी ने उस पुजारी से इसका पूछा तो उस पुजारी ने बताया कि उसने 16 सोमवार व्रत किया था, जिससे उसका कोढ़ दूर हो गया। पार्वती इस व्रत के बारे में सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने भी अपने पुत्र कार्तिकेय को घर वापस लाने के लिए यह व्रत किया और इससे उनका पुत्र वापस घर लौट आया। कार्तिकेय को भी माता पार्वती ने 16 सोमवार व्रत के बारे में बताया। कार्तिकेय ने अपने दूर गए ब्राह्मण मित्र से मिलने के लिए उस व्रत को किया और 16 सोमवार होने पर उसका मित्र उनसे मिलने विदेश से लौट आया। जब उसके मित्र ने कारण पूछा तो कार्तिकेय ने 16 सोमवार व्रत की महिमा बताई।